बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं? बेटियों को जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोक में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिनका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वो बेटी ही होती हैं जो इस सृष्टि को नियंत्रण चलाए। मान होने के कारण अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पूरे एंड तक देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज हमारा वीडियो ये है कि बेटियां आखिर किस घर में जन्म लेती हैं और भगवान किस घर को चुनते हैं कि वहां पर बेटियां ही हो। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेटियाँ किस घर में जन्म लेती हैं, लड़की किस घर में जन्म लेती हैं। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है और मित्र यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्य की अज्ञानता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए हुए होते हैं। और आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों में लड़कियों को जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। दोस्तों, एक भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए हुए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माँ बाप होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों का जन्म के लिए उन्हें उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोक में स्त्री अर्थात बेटी ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वो बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को नियंत्रण चलाए, मान होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं। हेम अर्जुन, पर जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि में भी और धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकेगा। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटियों का जन्म होता है वो घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल का रोशन करता है, पर बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर को वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। बेटियां बहु परिवार में किसी के मर जाने पर उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्र में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता का नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वही अगर ससुराल के पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो उस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसीलिए मित्रों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है। वहीं वह प्रबल किस्मत के होते हैं जिसके घर में एक से ज़्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग यह भी सोचते हैं कि बेटियां हैं तो बिना समय गंवाए इस पर पढ़ाई पर पैसे
लगाएं, जल्द से जल्द शादी कर दो। लेकिन यह सोच बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। ज़रा सोचिए, एक बेटी के मन में कितना सपने होंगे, उसे कुछ करना है, लेकिन यह सपने सिर्फ सपने ही रह जाती हैं। लेकिन अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर वो खुशी दे देनी चाहिए जिन्हें उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी हमेशा अपने माँ बाप के लिए सोचती है। माँ पिताजी को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जन्नत की तरह माना जाता है। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि कितने खास हैं उनके लिए वो बेटी। क्या बेटी माता पिता के लिए बोझ होती है? मित्रों, बेटी कभी भी माँ बाप के लिए बोझ नहीं होती। वो सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। एक कथा के अनुसार दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरे हाल तो एकदम बढ़िया है, और हो भी क्यों ना, मेरे दो बेटे जो हैं। तभी वो दोस्त ने पूछा कि तेरे घर पे कितने बच्चे हैं? दोस्त खुशी के साथ बताया कि मेरे घर में दो बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहा कि मैं धन्य हूँ, मेरे घर बेटियां नहीं। ये सुनकर पिता के आंख में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं, कभी गरीब को बेटी के रूप में माँ लक्ष्मी नहीं देते। भगवान उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने का सामर्थ्य होता है और गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद विष्णु मंदिर की सीढ़ियाँ चल रहे थे। बगल से किसान अपनी बेटी को कंधे में बिठाकर चढ़ाकर चल रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, अपनी बेटी का बोझ आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ तो और भगवान विष्णु माता के दरबार तक जाना चाहता हूँ। सबके सामने स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बेटी कभी भी माँ बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियाँ अगर बाप के कंधे पर हो तो हर बोझ को हल्का कर देती है। मित्रों, बेटियाँ कभी भी धन की भूखी नहीं होती, ये सिर्फ मान सम्मान की भूखी होती हैं। वो सोचने वाली बात है कि कौन सी कर्म के बाद आपको किसी के घर लड़की के रूप में जन्म लेते हैं और उनके घर के लिए लक्ष्मी के रूप साबित होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा के शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करने की एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिला का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है और वही काम करना चाहता है तो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे ही पुरुष का आत्मा स्त्री का शरीर धारण करती है। वही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्याग दे तो वह अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वहीं अगर वह अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग में अग्रसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पे होता है एंड आप लोगों को कैसा हमारा वीडियो लगा, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।